हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम करेंगे एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है आपका। लोग बोलेंगे कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमेशा जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं। वैल्यू पुटिंग, ठीक है। देखो हमेशा एक्स की जगह या तो आप पुट कर सकते हैं 0 या 1 या 2, इनमें से कोई सा। कभी कभी आपको -1 भी पुट करना पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या पुट करके देखना है। तो हम यहाँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 1 की पावर 4 + 4 = 5। मतलब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर एक्स की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो हम ऑप्शंस के अंदर भी सभी की जगह 1 पुट करके चेक कर लेंगे। चलो यहाँ पे 1 करो, 1 + 2 ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1, तो ये इंटू करके कितना आ गया, -3, जो कि आंसर नहीं है। अगले में चेक कर लेते हैं 1 2 और ये हो गया 5, और यहाँ पे हो गया ये 1 -2 और +2, तो ये कट गया। तो यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है हमारा। ये ऑप्शन हो सकता है। अभी आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं इसी तरीके से। अगले में चेक पुट करोगे 1 तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगले में पुट करो 1 + 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर = 9, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को प्लीज़ पढ़ें एक बार, उसके बाद ही क्वेश्चन को ट्राई करना। एक बार प्लीज़ क्वेश्चन को पढ़ लो। पढ़ लिया, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गब्बर किडनैप बसंती एंड प्लेस्ड हिम, यहाँ पे हर आना चाहिए था, ये मिस्टेक है। प्लेस्ड हर इन ए टनल विच हैज़ अ लेंथ ऑफ 500 मीटर। ही टाइड हर फ्रॉम 200 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम रेयर साइड। वीरू, एक वीरू हीरो है यहाँ पे, उसको सेव करता है बसंती को। एंड एट द सेम टाइम ट्रेन इज अप्रोचिंग द टनल। दे रेन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नियरेस्ट एंड। जो भी नियरेस्ट एंड होगा वहाँ पे वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं। एंड मिस द कॉलिजन वेरी क्लोजली, बहुत ही माइनर डिस्टेंस से वो लोग बच जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये मतलब क्वेश्चन के अंदर कहना क्या चाहता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला है वैसे वैसे हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। देखो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे टनल, ये आपकी हो गई टनल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर, कहाँ पर, 200 मीटर, जो कि कोई भी एक डिस्टेंस हो सकती है, 500 मीटर की पूरी उसने टनल बताई है। तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस, हो गई आपकी 500 मीटर। उसने बोला, उसने जो बसंती को बांधा है, किसने, गब्बर ने, वो एक एंड से 200 मीटर की डिस्टेंस पे बांधा है। तो ये बाकी बची कितनी हो गई, 300 मीटर हो गई। ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो जब भी कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि जब आप थोड़ा ध्यान से देखना कि वीरू जो है, वीरू जो यहाँ से बसंती को लेके भागेगा इस वाले, क्योंकि नियरेस्ट एंड की बात की गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पे लेके भागेगा उल्टी डायरेक्शन में, वो भागेगा इसको इस साइड लेकर। ठीक है, अब जो ट्रेन है वो यहाँ से आ रही है, ये आपकी ट्रेन हो गई। तो ये लोग इस पॉइंट से एंड करेंगे, जब ये लोग एंड करेंगे यहाँ से, कौन, बसंती और वीरू, और ट्रेन भी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे इनका एक टाइप का मीटिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, मीटिंग पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं मीटिंग पॉइंट्स। ये चोर और पुलिस वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन लगेगा, उसमें सेम कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मीटिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट। तो मीटिंग पॉइंट में हमेशा टाइम सेम होता है, टाइम सेम होता है। देखो टाइम सेम होता है मतलब, समझो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल है, ये आप हो, ठीक है, ये आपका कोई फ्रेंड है, ये आपका कोई फ्रेंड है। तो आप अगर 1 घंटे बाद मिल रहे हो, तो ये भी 1 घंटे बाद, तो दोनों की डिस्टेंस दोनों की अलग हो सकती है। क्या पता ये थोड़ा तेज भाग के आ रहा हो, क्या पता ये बाइक के ऊपर आ रहा हो, आप पैदल जा रहे हो, लेकिन 1 घंटे के अंदर दोनों, जो मीटिंग पॉइंट होगा वो दोनों का 1 घंटे बाद ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस इसने एक्स करी हो, इसने वाई करी हो, दोनों की डिस्टेंस अलग हो सकती है लेकिन टाइम सेम है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे टाइम ऑफ क्या, वीरू इक्वल्स टू टाइम ऑफ ट्रेन बराबर होना चाहिए। और नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही फॉर्मूला है बेसिक सा जो हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो तो डिस्टेंस कितनी कवर की है वीरू ने, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये 200, ठीक है, 200 अपॉन, ये मीटर में है। और इनकी स्पीड कितनी है, दे रैन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू, ट्रेन कितना कवर कर रही है, ट्रेन तो देखो पूरा कवर कर रही है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरी टनल की लेंथ 500 ना, तो 500। अभी हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ट्रेन की स्पीड।
या फिर स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे लिख लेना स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको नॉर्मल सॉल्व करो, इससे ही कट गया और ये इससे ही कट गया, ये हो गया आपका 25। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो ये क्वेश्चन था ये आपके एफकेट में आया हुआ है, इसमें ये सारी की सारी इन किलोमीटर पर आवर में पूछी गई हैं। किसमें पूछी गई हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हमें 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से इंटू कर देंगे। तो ये हो गया आपका 5 जा, और ये हो गया आपका 90 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये सॉरी किलोमीटर में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कर देना कि आपका आंसर आ गया 25, इवन देन आपने 25 टिक कर दिया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, नहीं है, क्योंकि हमें किस में निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखना, जो एंड में वैल्यू दी होती है उसी में निकालना होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले एक बार खुद ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ ए सर्टेन नंबर, by mistake he found 3/4 of its, his answer was 150 more than the correct answer, find the number। कितनी आराम सी बात है। देखो इस तरह को कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे कर दो। देखो 3/14 किसी भी एक नंबर का, नंबर को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, और बोल रहा है 3/4 ऑफ उसी नंबर का x। इन दोनों का डिफरेंस कितना बताया उसने, इन दोनों का डिफरेंस ने बताया है 150। कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आता है 4 और 14 का एलसीएम इस तरीके से ले लो, या तो फिर शॉर्टकट मैंने बता रखा है, जो भी पेड में एनरोल्ड है उन सबको आता होगा निकालना। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 28, 14 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 28, ऊपर आ गया ये 6x माइनस 21x इक्वल्स टू 150। देखो अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है, हमेशा याद रखना इस टाइप क्वेश्चन में मॉड लिया जाता है। मॉड मतलब अगर माइनस में भी आएगी तो हम उसको प्लस में ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 15x/28 इक्वल्स टू 150। ये कट गया आपका 10 जा, और x की वैल्यू आ गई है 280। कितनी आ गई है 280। तो आंसर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से इसको आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ लिया। देखो ये हमेशा इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे ये रॉन्ग मेजरमेंट वाले हैं हमेशा, मतलब वो धांधलेबाजी होती है इसमें, है ना, डिसऑनेस्ट सेलर, उस टाइप के क्वेश्चन है ये। तो ए सेलर सेज ही सेल गुड्स एट 10% लॉस बट ही एक्चुअली यूज द रॉन्ग मेजरमेंट। गलत मेजरमेंट की स्केल यूज करके वो 15% का तब भी गेन ले लेता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्केल मीटर, स्केल मीटर की लेंथ पूछ रहा है। देखो जब भी कभी भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको देखो ये दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ये है आपका वे 1, ये है आपका वे 2। देखो वे 2 मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, एक बताऊंगा नॉर्मल से। देखो कोई 100 की चीज़ थी, ये आपका सीपीए, तो उसने इस पे प्रॉफिट कमाया है बेच के, इसको बेचा है किस पे, देखो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, गेन हो रहा है 115 का, जो कि वो छुपा रहा है, लेकिन उसको जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है 90 का। तो एक्चुअली में क्या है 90 है। तो 115 है, ये जो है ये 90 को इन दोनों को इक्वल कर देते हैं अगर आपको फास्ट तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90/115। हमको किसकी निकालनी है, 100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/115 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 0.7826। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल वे, अगर आपको इस तरीके से करना है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो ये है उसका फॉर्मूला, यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ फॉर्मूला। प्रॉफिट हो ऑब्लिक लॉस हो, हमेशा किसके बराबर होता है, y माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ये वाला मेथड एक बार के लिए आप भूल सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ करनी थी, बट ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y क्या है और x क्या है ये बता देता हूँ आपको। y क्या है यहाँ पे और x क्या चीज़ है, दोनों की आप यहाँ पे वो लिख लेना कि y क्या है और x क्या है। y है वेट के अंदर घपला, या वेट के अंदर या स्केल के अंदर जो भी लॉस हो रहा है, या स्केल है उसके अंदर लॉस हो रहा है, और y जो है ये है ऑब्जेक्ट पर लॉस। ठीक है, अब कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 15, तो 15 लिख दो,
15% तो 15, यहाँ सब कुछ परसेंटेज में आएगा। ये चीज़ याद रखना, आप सब कुछ क्या आता है इस वाले फॉर्मूले से परसेंटेज में आएगा, क्योंकि 100 है ना, इंटू 100, तो इंटू 100 परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो 15 हो गया। और अब यहाँ पे वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स लॉस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ये हो गया 100 माइनस वाई इंटू 100, तो इससे कट गया 3 जा, ये हो गया आपका 20 जा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 3y इक्वल्स टू, ये इससे इंटू हो जाएगा 20y माइनस 200, तो इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर, तो कितना आ गया 500 इक्वल्स टू 23y, और इसको डिवाइड करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 21.7391 इक्वल्स टू y, और ये परसेंटेज में आई है। किस में आई है, परसेंटेज में आई है। तो जब भी कभी भी कोई भी वैल्यू परसेंटेज में आती है, ये वाली वैल्यू जो परसेंटेज में आई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से मतलब दो जीरो के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.217391, ये आंसर आ गया। और इसको किस में से माइनस करना है हमें, 100 में से। इसको 100 में से माइनस कर दोगे कि ओरिजिनल स्केल तो ये है ना, 100 की होती है ना स्केल में से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा वही क्या, 0.7826, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको चाहे तो, और ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं। और गाइस अभी तक आपने अगर डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ये डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप जाके डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और ये हमारा नंबर है, यहाँ पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर कोई भी डाउट है। ये देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले खुद एक बार ट्राई करना चाहिए आपको क्वेश्चन, ताकि आपको ये पता चले कि भाई क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है वो, है ना। देखो क्वेश्चन ये है आपका कि 3 बंदे हैं, एक का नाम है मार्शल, एक का नाम है रैंडी, एक का नाम है रॉजर, हैव सम कॉइन्स, उसके बाद कुछ सिक्के हैं। तो जैसे जैसे बोलता रहा है वैसे वैसे बस लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, है ना। मार्शल 5 टाइम्स कॉइन इक्वल्स टू द विद रैंडी 8 टाइम्स, तो उसने बोला मार्शल के 5 टाइम रैंडी के 8 के बराबर है रैंडी, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है मार्शल के जो 8 टाइम्स कॉइन्स इज इक्वल्स टू रॉजर्स के 5 टाइम्स, ठीक है। मार्शल के 8 टाइम इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ रॉजर। देखो मैंने आर से, क्योंकि 2 नाम है इसलिए मैंने पूरा लिखा है ताकि हमारी गलती ना हो। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रेशियो निकालना है। देखो यहाँ से m अपॉन रैंडी का आर ए कितना आ गया यहाँ पे 8/5, वैसे यहाँ पे m अपॉन रॉजर आर ओ ए रॉजर, ये हो गया आपका 5/8, ठीक है। इसके बाद ये एक बच्चे ने डाउट भी भेजा था मेरे को कि ये सर ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है, ये किस टाइप से होगा। ये भी AFCAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो जब भी कभी भी आपके ऐसे रेशियो बन जाते हैं 2 रेशियो, तो इसको हमेशा 3 के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ऐसे A:B:C, ठीक है। तो इस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा ये, इसको लिखने के लिए देखो एक बार लिख लो RA:M, क्योंकि M कॉमन है बीच में दोनों के, तो M को इसलिए बीच में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा RO। अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है वो लिखते जाओ। RA की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। M की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। फिर यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है 5 है, तो उसके नीचे 5 लिखो। और यहाँ पे RO की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। अब इसका टोटल रेशियो निकालने के लिए आपको जो यहाँ वैल्यू होती है इसी को आगे रिपीट कर देते हैं। अगर यहाँ पे और भी रेशियो होता तो वो आगे तक रिपीट हो जाती। जो यहाँ पे वैल्यू है इसको यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, ये होगी 5 बस। अब 5 5 जा 25, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 64। तो ये सब कुछ x में चल रहा है, इस सब में आप x अपने आप लगा सकते हैं, x x x x x x, ठीक है। ये सब कुछ x में आंसर आया आपका x x x, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखो अब ये आपको पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम कॉइन्स ऑफ द ऑल द 3 हैव, मतलब तीनों के जितने पास हैं, इन तीनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 129x। और उसने क्या बोला है, मिनिमम पूछा है, कि क्या पूछा उसने, मिनिमम कॉइन। तो मिनिमम क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, तो कितना हो जाएगा 129, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपके अंदर आपने इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या सीखा वो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि अगर A:B, B:C और C:D, ये 3 मैंने आपको रेशियो बता रहा हूँ। ये दे दिया मैंने 1 2, ये दे दिया 3 4, ये दे दिया 5 और 6। तो आपको ये 3 रेशियो दिए हुए हैं, तो आपको A:B:C:D निकालना है। तो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे 1 2 लिख दो, यहाँ पे लिख दो इसको 3 4, यहाँ पे लिख दो 5 और 6, लाइन खींच दो। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो यहाँ वैल्यू है इसको रिपीट कर दो 2 2, जो यहाँ पर है इसके इस साइड वाली 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि ये साइड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5, इन तीनों का मल्टीपल यहाँ पे, 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 तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो ये रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से आप एक बार पहले पढ़ लो। पढ़ लिया आपने, देखो क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज 3:4
इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6 द रेशियो बिकम 4:5 द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज। देखो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका तो हमेशा नॉर्मल मेथड से करना है, हवाबाजी करोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या, एक उसने बोला 3x और एक 4x रेशियो है, उसने बोला दोनों में से ईच नंबर इज इंक्रीज्ड, बढ़ा दिए गए हैं मतलब बाई 6, तो इसके अंदर भी 6 प्लस कर दिया हमने और इसके अंदर भी 6 प्लस कर दिया। उसके बाद रेशियो कितना बन जाता है 4/5। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 5 3 15x प्लस ये हो जाएगा 30, इसको इससे इंटू करोगे हो गया 4 4 16x प्लस 6 4 24। कुछ नहीं करना, अब इसको x वाले को एक जगह लेके आ जाओ और y वाले को एक जगह लेके आ जाओ, तो इसको इधर लेकर आ जाते हैं, ये माइनस में हो जाएगा तो x आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ये आके इधर माइनस हो जाएगा, 30 में से 24 गया कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 आ जाएगी। तो पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स आर, तो एक नंबर हो गया 3x, एक नंबर हो गया 4x। अगर यहाँ पे इसकी जगह 6 वैल्यू, वैसे तो इन दोनों में डिफरेंस 1x ही आ रहा है और 1x की वैल्यू कितनी है 6 है, डायरेक्ट हम टिक कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना हो गया, थोड़ा सा अगर डिफरेंट वे में हो जाता तो हम पहले x की ये वैल्यू मतलब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते, यहाँ पे एक वैल्यू आती, फिर यहाँ पे पुट करते, फिर ये वाली वैल्यू आती, फिर दोनों को माइनस करते, या तो फिर डिफरेंस निकालना पड़ता। ठीक है, आगे समझ में। चलो इसी को थोड़ा सा अगर मैं एक अलग वे में क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर इस 3 की जगह यहाँ पे होता 5 होता, चलो 5 ना लेके मान लेते हैं हम, यहाँ पे 2 होता, 2x प्लस 6 अपॉन, ये क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी जगह 2:4 कर दिया, रेशियो कितना कर दिया 2:4, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना आ जाता, ये आ जाता आपका 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 4/5, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका फिर से 5 2 10x और ये हो गया 30, ये हो गया 16x, ये हो गया 24, इधर आके ये वाला माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, तो इधर आके ये जाके यहाँ माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, कितनी आ गई 1 आ गई। तो अब हमें क्या फाइंड करना था अगर इन दोनों का डिफरेंस, तो अभी रेशियो कितना था 2 और 4 था, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 2x आ रही है, ये x है ये भी x है, तो हमें x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो आंसर कितना आ जाता 2, यहाँ पे 1 पुट कर देते तो आंसर आ जाता 2 अकॉर्डिंग टू ये वाला क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा अलग करके बताया आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो रहा है आपके मन में, ठीक है ना। वैसे इसका क्वेश्चन आंसर का 6 आ रहा है, आप देख सकते हैं एक बार पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें आगे, चलो। तो ये है गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पहले एक बार पढ़ लो आप खुद से, है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। पढ़ लिया, देखो क्या बोल रहा है, ये बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन है। पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमेशा याद रखना कि एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। मैं दोनों यहाँ पे फिगर बनाऊंगा ताकि आपके माइंड में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ये मैं पानी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पानी बना दिया। गाइस प्लीज़ लाइक कर देना लेक्चर को अभी के अभी, बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए। तो पानी का फ्लो इस साइड में मान लेते हैं, इस साइड में, ठीक है। इसमें एक बोट है, ये रही आपकी बोट, यहाँ पे भी एक बोट है। तो अगर बोट पानी के साथ साथ जहाँ पे पानी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में भी बोट जा रही है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और अगर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड का मामला रहता है। स्पीड का मामला क्या चीज़ है भैया, ये है कि बोट की स्पीड मैं b मान लेता हूँ, यहाँ पे भी b मान ली, यहाँ पे मैंने पानी की मान ली y, ये भी मान ली हमने y, ठीक है। अब जब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, देखो बोट और पानी खुद मतलब कॉमन सेंस लगाओ, जब हम पानी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। लेकिन अपोजिट में जाते हैं तो माइनस हो जाती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है अगर आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करना चाहते हो तो। एक को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, एक को बोलते हैं अपस्ट्रीम। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए बोट टेक 22 आवर टू गो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन टू पॉइंट सी विच इज ए मिड वे ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतना देन दैट ऑफ स्ट्रीम इज इतना। बोट की स्ट्रीम ये दे दी और वाटर की स्पीड ये दे दी। चलो इसको भी मैं डायग्राम बना के सॉल्व करवाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके माइंड के अंदर। देखो गाइस आपको वो कुछ बूंदों की आवाज़ आ सकती है क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए वो आवाज़ आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, बोट है आपकी, यहाँ पे एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया। पानी का फ्लो मैंने नीचे की डायरेक्शन में मान लिया है, ये देखो ये हो गया आपका पानी का फ्लो इस साइड में, और बीच में एक पॉइंट है दोनों के। ये अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारी डी मान लेता हूँ मैं इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस हो गई है डी, तो ये आधी डिस्टेंस पे है d/2 डिस्टेंस पे क्या है, सी वाला पॉइंट है, ठीक है।
क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है अभी आपको समझाने के लिए। अब क्या बोल रहा है ये कि वो ए से बी तक आता है फिर ऊपर जाता है। देखो जब वो नीचे आएगा तो क्या है, डाउन स्ट्रीम है, ए से बी तक आ रहा है तो डाउन स्ट्रीम है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए से वो बी की तरफ आ रहा है तो क्या है, डाउन स्ट्रीम है। प्लस अब वो बी से सी तक जा रहा है तो अपस्ट्रीम है। यहाँ पे अपस्ट्रीम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों को, ये दोनों काम करने में उसे 22 घंटे लगते हैं, 22 आवर्स, 22 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं होता, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, तो क्योंकि टाइम और टाइम ही तो टाइम के बराबर होगा ना, तो टाइम डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम हो गया। तो पहले जब वो डाउन स्ट्रीम में आ रहा है ए से लेके बी तक, कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसने, डी डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, स्पीड कितनी थी उसकी, जब डाउन स्ट्रीम में आते हैं स्पीड कितनी हो जाती है, बी प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बी प्लस वाई। प्लस जब वो अपस्ट्रीम में, जब यहाँ से बी से सी तक गया है, सिर्फ इतना ही गया है, वो बी से लेके सी तक गया है, तो वो कितनी डिस्टेंस गया है, d/2 गया है, d/2 गया है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, मतलब यहाँ पे स्पीड में, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या बताया था, b माइनस वाई हो जाता है, तो b माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 22 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, b की वैल्यू क्या है और इसकी y की वैल्यू क्या है हमें पता है, b की 16 है और y की 4 है, बस वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हो गया d, ये आपकी 16 है, 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 4, प्लस ये हो जाएगा d2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 22। यहाँ से आपको d की वैल्यू निकालनी है। उसने पूछा है ना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो a एंड b के बीच में हमने डिस्टेंस कितनी मानी है, d मानी है, वही हमको निकालनी है। तो बेसिक सा है। अब मैं इसको दूसरा पेज ले लेता हूँ, एक ब्लैंक पेज, एक सेकेंड रुकिएगा, मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक पेज कोई है नहीं। चलिए इस वाले क्वेश्चन के पीछे कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ d को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, प्लस और यहाँ पे कितना बचेगा 1/, ये बचा 14, नहीं 12 बचा, क्योंकि 16 माइनस 4 12 हो गया, 12 का दुगना कितना हो गया 24, 24 इक्वल्स टू क्या हो गया 22। जो पेड स्टूडेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन डीएस मेथड से भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ डीएस मेथड क्या चीज़ होती है, डिफरेंस स्पेक्ट्रम का एक स्पेशल मेथड है, ये सारे सब क्वेश्चन में लगेगा वो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 120, ऊपर कितना आ जाएगा 6 + 5, ये आ गई डी की वैल्यू इक्वल्स टू 22, बस डी की वैल्यू कितनी आ गई 22 इंटू में 120 और नीचे में आ गया, ये हो गया 11, ये कट गया 2 जा, ये हो गया 248 240, सॉरी 8 नहीं 240। ठीक है, तो 240 किलोमीटर्स ये आ गई है डिस्टेंस डी। तो हमें यही निकालनी थी, क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो 240 आंसर में है, ऑप्शन में है, तो हमारा ये आंसर आ गया। आप एक बार इसको देख भी सकते हैं आराम से, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, छाप रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, फटाफट छाप लो इसको। ठीक है, और अगर ये आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम लिंक है नीचे, वहाँ मिल जाएगी, या मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8394977090। इसको सेव भी कर लेना गाइस, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेटस पे थोड़ा मोटिवेट करता रहता हूँ मैं रोज़ के रोज़, तो आप इसको सेव करेंगे तो आपके स्टेटस पे भी वो आएगा। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है, हमारे पेड बैच में एनरोल करना है, तो आप वहाँ से जाके भी एनरोल हो सकते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक बार इसको आप पढ़ लो आराम से। देखो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है बस थोड़ा सा पढ़ने में अगर हेरफेर हो गई तो गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इतना, इज और वाज, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ना इज वाज थोड़ा सा ना ध्यान दोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम पे इंक्रीज होता, व्हाट वाज इट 2 ईयर अगो, 2 साल पहले पूछ रहा है वो। ठीक है, हम 2 साल पहले मान लेते हैं एक्स थी, तो 5% के रेट पे बढ़ रही है। ठीक है, 105 हो गई बटे 100, 2 साल बढ़ेगी, एक ये तो 1 साल की बढ़त हो गई, ये हो गई दूसरे साल की बढ़त, और वो अभी कितनी एग्जैक्टली, ये हो गई 14553 ठीक है, कुछ नहीं करना, काट दो इसको, ये हो गया 20 जा, 5 से काट दिया, ये हो गया 21, ये भी 21, ये हो गया 20। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इसको, 30 इंटू 20 आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 21 इंटू आ जाएगा 21। तो इसको सॉल्व कर दो, पहले 7 से काट देते हैं, 7 3 जा, ये हो गया 2 जा, 7 2 जा, फिर आ गया 0, फिर आ गया 7 जा, फिर 9, फिर 0। ठीक है, उसके बाद फिर से काट दो, किससे कट रहा है, फिर 3 से काट दो, कितना बच गया 6 9 3 3 जा 0। ठीक है, फिर से काट दो, 21 से काट दो, कितना बचा 3 3 0,
इसको सॉल्व कर दो, 330 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 132030 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा ए। आसान था ये क्वेश्चन, इतना कोई टफ नहीं है, बट अगर यहाँ पे वाज होता, मतलब थोड़ा सा यहीं पे गलती हो जाती, एगो नहीं देखा आपने तो गलती हो जाएगी, आप इसके बाद इतना जोड़ के इसमें परसेंटेज ऐड कर दोगे तो भी गलती हो जाती है। तो हल्का सा यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे आपके। कर लो आप एक बार इस क्वेश्चन को, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आप चाहते हो वैसा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी कर लो एक बार, आप पढ़ लो एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। देखो नहीं होगा इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, बस समझने वाली बात है। कर लो आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने एंड ऑफ व्यू से, मतलब कि आप क्या समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, आपने इसको पढ़ लिया एक बार, उसके बाद आपके अंदर क्या चीज़ आ रही है कि भाई हाँ ये ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ए मैन डेली गोज टू टेम्पल विच इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। उसका घर, मतलब अगर आप एक बार डायग्राम बना के करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी ना, मतलब एक बार स्टार्टिंग में, क्योंकि आप सीख रहे हो अभी इसलिए। ये उसका घर हो गया होम, यहाँ पे दूर कहीं पे टेम्पल हो गया, ये लो टेम्पल बना दिया मैंने, हो गया टेम्पल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक आदमी है और क्या बोला था, ठीक है, उसका 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसके घर के बीच में, घर से लेके ये 4 किलोमीटर है। वंस ही डिसाइडेड टू टेक हिज डॉग विद हिम, अपने साथ वो एक कुत्ता लेके जाता है। अब कुत्ता कैसे बनाओ, यहाँ पे लो 4 पैर हो गए इसके, ये हो गया कुत्ता, ठीक है। डॉग है, उसने सोचा कि अपने साथ कुत्ते को लेके जाता हूँ मैं। तो द डॉग रीच द टेम्पल एंड रिटर्न बैक टू हिज ओनर एंड देन टर्न बैक अगेन एंड रैन टूवर्ड्स द टेम्पल। मतलब वो आ रहा है जा रहा है, एक बार मैं बताता हूँ आपको, दिस गोज एंड गोज ऑन, मतलब वो जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई डॉग इन द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल इफ द स्पीड ऑफ द डॉग इज इतना। अब स्पीड ऑफ डॉग दे दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, आदमी कितनी दी थी 4 किलोमीटर पर आवर, ये है होगी डॉग की, और आदमी की है 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि समझो आदमी अगर यहाँ तक पहुँचा तो डॉग वापस आ गया, एक बार ये डॉग वापस गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, मतलब इनका मीटिंग पॉइंट हर बार अलग अलग होगा। ये चीज़ समझाने की बात कर रहा हूँ, नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पे अलग से, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में गंदा नहीं करना चाहता। इसका होम हो गया, ये हो गया टेम्पल। समझो आदमी यहाँ तक पहुँचा तो डॉग वापस आ जाएगा इतने, फिर वापस जाएगा डॉग, फिर आएगा, फिर ये लोग यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, फिर आएगा, फिर ये लोग यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, फिर ये आएगा। तो ये कब तक चलता जाएगा, इन्फाइनाइट लूप है ये, है ना, ये इन्फाइनाइट लूप है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला कि ये जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह की होती है इसमें जीपी सीरीज लगेगा, जीपी कॉन्सेप्ट लगता है, क्या लगता है, जीपी कॉन्सेप्ट, जीपी कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन एफकैट का फेवरेट क्वेश्चन है, और हर बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा, हर बच्चा, गारंटी ले रहा हूँ मैं, हर बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके ही आएगा। एक आधा कोई हो जो सही करके आ जाए, लेकिन हर, मतलब अगर 200 प्लस लेकर आने तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इसको कोई भी आपका कोई बच्चा इसको सही नहीं करने वाला। देखो हमेशा याद रखना कि इस वाले में जीपी सीरीज बनेगी। देखो स्टार्टिंग में क्या करना है हमें, स्टार्टिंग में कुत्ता, अब कुत्ते की डिस्टेंस निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग। देखो पहली बार में तो 4 किलोमीटर पूरा दौड़ेगा, जब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ मैं, जीपी की जो सीरीज बनेगी यहाँ पे, उसमें पहला आ गया 4 किलोमीटर, तो वो भागना ही भागना है भैया, ठीक है भैया। चलो अब अगला डायग्राम क्या बनेगा, अगला डायग्राम बनेगा जब ये लोग, ये देखो 4 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे बाद ये कितना चलेगा, आधे घंटे, जब 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर बचेगी डिस्टेंस, तो ये यहाँ पे होगा। और कुत्ता 8 चलता है, तो ये आधे घंटे के अंदर एक बार भाग के वापस भी आ जाएगा, समझ रहे हो, मतलब वो एक बार पूरा कवर कर लेगा। आधे घंटे के अंदर कुत्ता कितना चलेगा, इसको आधे से इंटू कर दोगे तो कितना, 4 किलोमीटर चलेगा। डॉग कितना चल रहा है आधे घंटे के अंदर, अब जब वो 1 घंटे के अंदर, देखो 1 घंटे के अंदर डॉग 8 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे के अंदर कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डॉग कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। तो अगला डायग्राम मैं ऐसे बना रहा हूँ कि यहाँ पे खड़ा हुआ है आदमी, ये हो गया मैन, यहाँ पे है डॉग इस तरीके से, अब कुत्ता इस साइड भागेगा, ये हो गया डॉग। डिस्टेंस कितनी है, अब ये 2 किलोमीटर ही बची है, बस कितनी बची है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, दोनों की अब रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, 2 है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस। जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज़ आती हैं, एक इधर से एक इधर से, तो आप कभी रोड पे भी जा रहे हो तो वो कैसे जाएगी, ज्यों, है ना, फास्ट। लेकिन अगर आप ऐसे क्रॉस कर रहे हो तो धीरे धीरे होता है, वो तो आपको पता ही होगा, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है। तो अब क्या करना है, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, इसकी है 4, इसकी है 12, कितनी हो जाएगी, 4 प्लस, सॉरी इसकी 8 है, सॉरी 8 और 4 कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 8 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 12। तो ये हो गया 1.6 आवर, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो हमने टाइम निकाल लिया कि 1.6।
तो इसमें हम यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 1.6 आवर में मैन कितना चल रहा है, 1.6 आवर में मैन कितना चल रहा है, निकाल लो। अब 1.6 को इसको मैन से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 2/3। देखो 4 इंटू 1/6 कितना आ गया, 2/3 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 2/3 किलोमीटर। तो बाकी बची भी कितनी है, 2 में से माइनस कर लो, कितनी आ गई 4/3 किलोमीटर। तो कितना कुत्ता कितना भाग रहा है, कुत्ता तो सिर्फ इतना ही भागेगा ना, कुत्ते का देखो क्योंकि हमें कुत्ते का फाइंड करना है, डॉग का। तो कुत्ता कितना भाग रहा है, सिर्फ इतना, ये कितनी है 4/3। तो अगली डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी 4/3। ठीक है, फिर अगली बार कितनी डिस्टेंस बची, अब अगला डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये 4/3 डिस्टेंस बचेगी। ठीक है, तो क्योंकि अब वो ऐसे जा रहा है और ऐसे भागेगा तो बराबर ही ना, वो वाली बात है। देखो सॉरी थोड़ा नीचे आ गया था। देखो अगली बार डिस्टेंस कितनी बचेगी 4/3, फिर वो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर ये 2/3, इसका 2/3 निकालो, फिर इसका 4/3, तो कितना हो जाएगा ये, अगली बार हो जाएगा ये 4/9, फिर अगला कितना हो जाएगा 4/27। फिर इस तरीके से ये सीरीज चलती रहती है। इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो केवल पहला और दूसरा ही निकालना, फिर सीरीज निकाल लेना। अगर 3 आ रहा है तो फिर 3 से इंटू हो जाएगा सभी में। ठीक है, क्योंकि ये जीपी वाला क्वेश्चन है, हमेशा जीपी में रहती है सीरीज, हमेशा। और ये क्वेश्चन पक्का आता है, हमेशा क्या हमेशा क्वेश्चन आता है ये। चलिए अब आगे, अब क्या करना है हमें, जीपी में जब भी कभी हम इसका सम फाइंड करना है, तो सम ऑफ जीपी इक्वल्स टू क्या होता है, a/1 - r, और r क्या होता है, इन दोनों का डिवाइड, मतलब r क्या होता है, टर्म a जो फिर टर्म b है आपका, b/a। तो टर्म a कितना है आपका 4 है, अपॉन 1 माइनस, हमें r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड करोगे कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, 1/3। तो इसको 1/3 पुट करो, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 4 अपॉन हो जाएगा आपका 2/3, यहाँ पे 1 पुट करोगे हो जाएगा 2/3, और इसको ऊपर लेके चले जाओगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। तो हमारे आंसर आ गया 6 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। देखो मैंने आपको पूरे पेज को दिखा देता हूँ एक बार, इसमें आ नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको। ये लो गाइस, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जीपी वाला कॉन्सेप्ट है। जब भी कभी भी ऐसे ऐसे भागने वाला होता है ना, कि ऐसे भाग के फिर से वो आ रहा है जा रहा है, और वो भी हम इसमें कौन सी डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन वाली डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ एक, ये वाली जाने वाली, आने वाली नहीं, सिर्फ जाने वाली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। हर बार एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं इस क्वेश्चन को, छोड़ के नहीं आना है आपको। 4 से तो आंसर ज़्यादा ही होगा, नन ऑफ दिस तो देखो आंसर बहुत ही कम होते हैं, लेकिन होते हैं ऐसी बात नहीं है। तो 4 से आंसर ज़्यादा होगा। अगर बाई चांस कभी नन ऑफ दिस की जगह 4 किलोमीटर हो तो वो तो कभी भी आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 4 किलोमीटर तो वो एक ही बार में भाग गया है, उसको वापस भी आना है ना, तो उससे तो ज़्यादा ही आंसर होगा। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से जीपी निकाल के एक पर्टिकुलर आंसर आता है इसका। आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ लो आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत ही ईजी होते हैं एवरेज क्वेश्चन, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, पढ़ोगे एक बार आराम से हो जाएगा। पढ़ लिया, चलो। बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट ईजी है। ए ट्रेन हैज़ 7 कंपार्टमेंट्स, ठीक है, 7 बोगी हैं उसके अंदर, एंड 2 कंपार्टमेंट हैव नॉट लिखा है यहाँ पे, नॉट सेम नंबर ऑफ पैसेंजर, मतलब अगर एक के अंदर कुछ भी हो गए तो दूसरे के अंदर उतने नहीं हो सकते, उससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होंगे। एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर कितना बता दिया, ये बता दिया नंबर, एंड नो कंपार्टमेंट हैज़ नंबर पैसेंजर मोर देन द एवरेज, एवरेज से ज़्यादा भी नहीं है, चलो भैया ठीक है, एवरेज के बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। किस कंपार्टमेंट को छोड़ के, केवल 7वें कंपार्टमेंट को छोड़, 7वें में ज़्यादा हो सकते हैं, 7वें में ज़्यादा हो सकते हैं। तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर इन द 7th कंपार्टमेंट। ठीक है, देखो अच्छे से आपको डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूँ। ये हो गई एक बोगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, ये हो गई 7वीं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका इंजन, जो इनको सबको बोगियों को खींच के चल रहा है। इसके अंदर तो कुछ नहीं होना है, पैसेंजर तो इनमें बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसने पहले बोला है एवरेज कितना है, 15 है, तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको x3 मान लेते हैं, इसको x4 मान लेते हैं, x5, x6, x7। तो x1 प्लस x2 कहाँ तक, x7 तक, डिवाइडेड बाई कितने ही टोटल 7 है, तो कितना एवरेज बताया, 15 बताया। तो सम कितना आ गया, x1 प्लस x2 कहाँ तक, x7 तक, इसको इधर जाके इंटू करेगा कितना हो गया, 105। तो इनका सम कितना आ गया, 105 आ गया। चलो, अब उसने बहुत सारी कंडीशन दी हैं, अब कंडीशंस को पुट करना है और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, अब इसने बोला है कि 15 हो सकते हैं, नो कंपार्टमेंट हैज़ नंबर ऑफ पैसेंजर मोर देन द एवरेज, एवरेज तो हो सकते हैं, एवरेज से ज़्यादा नहीं सकते, तो पहले में हम 15 मान लेते हैं। और उसने पहले बोला था कि किसी में भी सेम नहीं होंगे तो इससे कम मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं, इसमें 13 मान लेते हैं, इसमें 12 मान लेते हैं, इसमें 11 मान लेते हैं, इसमें 10 मान लेते हैं। तो 7वें काम से पूछ रहा है, यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, और इसका टोटल सम कितना है, 105। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो, या फिर y इसको मान लो, y
y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सब का सम करके इसमें से माइनस कर दो। फिर से यहाँ पे क्या चीज़ लगाओ, डीएस मेथड लगाओ। जो भी पेड स्टूडेंट हैं डीएस मेथड लगाना, एकदम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, इन सब का सम करना है। इन सब का सम कितना आ जाएगा, y प्लस यह आ जाएगा आपका 75 इक्वल्स टू 105। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 माइनस 75 कितना आ गया 30। तो इसका आंसर 30 हो गया। आसान क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन। बस थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी ऊपर नीचे कर रखा था इन्होंने कि भाई इसको यहाँ बिठाना है, 15 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और सेम नहीं होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन पुट करनी थी बस। आगे समझ में। चलो चलो डीएस मेथड भी आपको बता देता हूँ जो पेड नहीं है। देखो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया, इसका आ गया 2, इसका आ गया 3, इसका आ गया 4, इसका आ गया 5, इसका आ गया 6। तो मैंने बताया था कि 9 वाले काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, या इनका इस साइड का डिजिटल सम कितना आ गया 3, तो y प्लस 3 और यहाँ पे कितना आ रहा है 6, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो हमें ऐसे जितना सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, कितना आ गया 3। तो डिजिटल सम 3 किसका आ रहा है ऑप्शन के अंदर, एक का ही आ रहा है। समझ गए होंगे जो भी पेड स्टूडेंट है उनको ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए यहीं पर ही खत्म करते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है कि भाई मेरे को एफकैट के कोर्स के अंदर, अभी हमारा एफकैट का भी एक कोर्स चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है उसके ऊपर, कूपन कोड यूज़ करें। किसी को डाउट है सर कूपन कोड कैसे यूज़ करना है, मेरा नंबर है 94977090, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कि आपको भाई ये वाला टॉपिक चाहिए, आप मेरे को मैसेज करें इस वाले नंबर पे, सर ये वाला टॉपिक आप प्लीज़ पढ़ा दें यूट्यूब के ऊपर, तो वो आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस चैप्टर की ज़्यादा डिमांड आ रही है, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा।